Hello student, my name is पराग राजौरिया। SSLD वासना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम BCA सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर सेट ए सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम विद द केस स्टडी ऑफ यूनिक्स एंड विंडो। तो आज हम पेपर के कुछ MCQ देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ये आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है यूनिक्स, दूसरा ऑप्शन है विंडो, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और चौथा ऑप्शन है लिनक्स। तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बाकी ये तीनों जो हैं वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वालिटी को प्रोवाइड करती है। दूसरा ऑप्शन है which component of an operating system is responsible for managing hardware resources and providing service for software application। ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर रिसोर्स और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को क्या प्रोवाइड करता है, मतलब कौन सा कंपोनेंट होता है उसमें। तो पहला ऑप्शन है कर्नल, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा ऑप्शन है डिबगर और चौथा ऑप्शन है यूजर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर है कर्नल। कर्नल क्या होता है? कर्नल इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम कमांड इंटरप्रेटर भी बोला जाता है। कर्नल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत करीबी होता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंडो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रजिस्ट्री। तो पहला ऑप्शन है मैनेजिंग फाइल परमिशन, दूसरा ऑप्शन है स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स एंड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है रनिंग सिस्टम मेंटेनेंस टास्क, चौथा ऑप्शन है हैंडलिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो इसका सही ऑप्शन है बी, स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एंड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल बैच सिस्टम। सिंपल बैच सिस्टम की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो पहला ऑप्शन है इट कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, दूसरा ऑप्शन है इट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन फॉर ईच टास्क, तीसरा ऑप्शन है इट कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम, चौथा ऑप्शन है इट यूजेस ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उसका सही आंसर है सी, इट कैन एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम। सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक तरह की टास्क होती है उनको सेपरेट एक तरह का बैच बना देता है और वन बाई वन एग्जीक्यूट कराता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं, इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेडी क्यू। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो होता है उसका रेडी क्यू में क्या पर्पस होता है? तो पहला क्वेश्चन है टू स्टोर कंप्लीट जॉब, सेकंड ऑप्शन है टू स्टोर जॉब वेटिंग फॉर आईओ ऑपरेशन टू कंप्लीट, थर्ड ऑप्शन है टू स्टोर जॉब दैट आर द कंट्री रनिंग, फोर्थ ऑप्शन है टू स्टोर जॉब दैट आर द रेडी टू बी एग्जीक्यूट। तो इसका सही आंसर है फोर्थ मतलब डी, टू स्टोर जॉब दैट आर द रेडी टू बी एग्जीक्यूट। सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं, इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम व्हाट इज द टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम। पहला ऑप्शन है द टाइम इट टेक टू बी बूट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है द ड्यूरेशन ऑफ द यूजर लॉगिन सेशन, तीसरा ऑप्शन है द पीरियड ऑफ विच ए प्रोग्राम इज अलाउड टू रन बिफोर स्विचिंग टू अनदर, चौथा ऑप्शन है टू द टाइम इट्स टेक टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इसका सही आंसर है सी, द पीरियड फॉर विच ए प्रोग्राम इज अलाउड टू रन बिफोर ए स्विचिंग टू अनदर। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अपने जितने भी उसके एग्जीक्यूट होते हैं वो अब एक टाइम पीरियड दे देता है कि इतने टाइम में सारी जितनी भी टास्क होंगी वो इतने पीरियड में एग्जीक्यूट होंगी। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है ये। तो पहला ऑप्शन है ए सिस्टम दैट रिलाइज ऑन ए सिंगल सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है ए सिस्टम वेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व ए कॉमन टास्क। तो इसका सही आंसर है बी, एक ही सिस्टम से हम क्या कहते हैं जितने भी मल्टीपल टास्क को हम अलग अलग मतलब वर्क टुगेदर को कॉमन टास्क में कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है द सिस्टम विद ए नोड ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है लोकल एरिया नेम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी ही है। आठवें क्वेश्चन आता है विच वैल्यू यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट फॉर ऑफन एम्प्लॉयड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू एनेबल कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज। इसका पहला ऑप्शन है HTTP/HTTPS, दूसरा है TCP/IP, थर्ड ऑप्शन है SNMP
और फोर्थ ऑप्शन है POP3/SMTP। तो इसका सही आंसर है TCP। TCP मतलब TCP IP प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम व्हाट इज द मीन्ड बाय फॉल्ट टॉलरेंस। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में टॉलरेंस का क्या महत्वपूर्ण है? द एबिलिटी टू टॉलरेट faulty hardware component without interruption. Second option, the ability to eliminate the all potential system fault. Third option, the speed at the fault detected to resolve. और फोर्थ है latency of the software component। तो इसका सही आंसर है ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे व्हाट इज द रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम सिस्टम का ज़्यादातर हम यूज करते हैं क्या कहते हैं रॉकेट लॉन्चर वगैरह में, और हम जितने मेडिकल में जितने भी ऑपरेशन वगैरह रिटर्न में जो यूज होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस्ड होते हैं। पहला ऑप्शन है ए सिस्टम दैट ऑपरेट एट द सेम स्पीड ऑफ ए फिजिकल क्लॉक। सेकेंड ऑप्शन है ए सिस्टम वेयर टास्क द शेड्यूल टू रन विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। थर्ड ऑप्शन है सिस्टम दैट गारंटी टाइमली that period responsible for event। चौथा ऑप्शन है द सिस्टम द यूजर टाइम रियल टाइम वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं विच मेमोरी एलोकेशन मेथड allocate the first available block of the memory that is large enough to accommodate of a process memory requirement। तो पहला ऑप्शन है बेस्ट फिट, दूसरा है वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट, थर्ड फिट और चौथा है सर्कुलर फिट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट फिट। क्वेश्चन नंबर 12 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट व्हाट इज द पेज टेबल फॉर यूज फॉर। कॉन्टेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट में पेज टेबल का क्या यूज है? हाँ, तो पेजिंग टेबल का क्या यूज है मेमोरी मैनेजमेंट में? तो पहला ऑप्शन है टू स्टोर पेज ए बुक, टू सेकंड ऑप्शन है टू मैनेज डिस्क स्पेस, थर्ड ऑप्शन है टू मैप लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, टू थर्ड फोर्थ ऑप्शन है टू स्टोर डेटा इन रैम। तो मेमोरी मैनेजमेंट में पेज टेबल का जो काम होता है, हम क्या करते हैं मैपिंग करते हैं लॉजिकल एड्रेस की और फिजिकल एड्रेस की। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है जो बाय डिफॉल्ट मिलता है, फिजिकल एड्रेस जो हम देते हैं खुद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं व्हाट इज पेजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। तो पहला ऑप्शन है द मेथड वेयर ईच प्रोसेस इज एलोकेटेड सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। सेकंड ऑप्शन है द टेक्निक दैट डिवाइडेड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक। थर्ड ऑप्शन है द वे टू एलोकेट मेमोरी अमंग मल्टीपल प्रोग्राम्स। फोर्थ ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग मेमोरी पेजेस बिटवीन रैम एंड द सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका सही ऑप्शन है डी। जब हम स्वैपिंग मेमोरी पेजेस को करते हैं तो वो रैम और हम सेकेंडरी मेमोरी की पेज करते हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। 14 क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं इन ए पेज सिस्टम पेजिंग सिस्टम व्हाट इज द पेज फ्रेम। पेजिंग सिस्टम में पेज फ्रेम में क्या 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 मीन है? तो पहला ऑप्शन है ए फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी। सेकंड ऑप्शन है ए पेज टेबल एंट्री। थर्ड ऑप्शन है ए वर्चुअल मेमोरी एड्रेस। फोर्थ ऑप्शन है ए सेकेंडरी स्टोरेज लोकेशन। तो इसका सही ऑप्शन है ए फिक्स्ड साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं व्हाट इज द पर्पस आईडी यूज्ड इन यूनिक्स एंड लिनक्स। पहला ऑप्शन है इट इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए फाइल। सेकंड ऑप्शन है इट इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए यूजर। थर्ड ऑप्शन है इट इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ पर्पस फॉर अ प्रोसेस एंड फोर्थ ऑप्शन इट इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए डिवाइस। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं व्हाट इज द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे रिजल्ट इन स्टारवेशन फॉर सम प्रोसेस। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में स्टारवेशन प्रोसेस का क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन राउंड रॉबिन, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्च जिसको बोलते हैं FCFS। थर्ड ऑप्शन है SJN जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट एंड फोर्थ है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होती है वो है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, जो क्या करती है सबसे जो जितनी जितनी करीबी टास्क होते हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखती है, वो शेड्यूलिंग कर देती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं 17 पे व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग। तो पहला है टू एलोकेट मोर CPU टाइम फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन है टू अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू रन देयर प्रोसेस करंटली कॉन्करेंटली।
to limit the number of process in the system, and फोर्थ ऑप्शन है to increase the size of the process repo। तो इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, which mechanism is commonly used for the user inter process communication and synchronization of Unix। पहला है सेमाफोर, दूसरा है म्यूटेक्स, थर्ड ऑप्शन है कंडीशनल वेरिएबल, चौथा है स्पिन लॉक्स। तो इसका पहला ऑप्शन है सेमाफोर्स। सेमाफोर्स और बहुत यूज होता है यूनिक्स की कमांड इंटरप्रेट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इन विंडो व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव यूज्ड टू प्रोटोकॉल क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड। म्यूटेक्स, पहला ऑप्शन म्यूटेक्स है, दूसरा सेमाफोर, तीसरा है वेरियर, चौथा है लॉक। तो म्यूटेक्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम टू प्रिवेंट डेडलॉक फ्रॉम अकरिंग, टू टर्मिनेट प्रोसेस टू इन्वॉल्व ए डेडलॉक, टू डिटेक्ट रिकवर एग्जिस्टिंग डेडलॉक, और चौथा है टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो उसका सही आंसर है सी, टू डिटेक्ट रिकवर फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेडलॉक। क्वेश्चन नंबर 21 पाते हैं, which technique aims to prevent the hold and wait condition by requiring process to request all the resources need to once। पहला है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, दूसरा है वेट टाइक एल्गोरिथम, तीसरा है बाउंड वेट एल्गोरिथम, चौथा है बैंकर्स एल्गोरिथम। तो इसका सही आंसर है बैंकर एल्गोरिथम। डेडलॉक की जो भी खामियां थी उसको दूर करने के लिए हम बैंकर एल्गोरिथम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 वेटेड आई एल्गोरिथम व्हाट हैपन व्हेन द older process request a resources held by the younger process। पहला ऑप्शन है द older process is allowed to wait, दूसरा ऑप्शन द older process to terminate, तीसरा ऑप्शन द younger process to terminate, चौथा ऑप्शन है द younger process is allowed to wait। तो इसका सही आंसर है द older process is allowed to wait, मतलब ए। थर्ड क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ड्रॉबैक द डेडलॉक डिटेक्शन ऑफ रिकवरी टेक्निक्स। तो उसका सही आंसर है दे मे नॉट बी ऑलवेज सक्सेस इन ब्रेकिंग डेडलॉक्स। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इन विंडो व्हाट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ डिटेक्टेड डिवाइस। तो पहला है ए यूएसबी फ्लैश डिवाइस, ए मल्टी फंक्शन प्रिंटर, थर्ड ऑप्शन है ग्राफिक्स कार्ड, चौथा है एक कीबोर्ड। तो इसका सही एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड से जितनी भी की देते हैं वो सब क्या कहते हैं, कॉमन टास्क की तरफ परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, इन विंडो व्हाट यूटिलाइज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर द बिहेवियर ऑफ डेडिकेटेड डिवाइसेस सच एज द मोड सेंसिटिविटी और कीबोर्ड रिपीटेड रेट। पहला है डिवाइस मैनेजर, दूसरा है कंट्रोल पैनल, तीसरा है टास्क मैनेजर, और चौथा है सिस्टम प्रॉपर्टीज। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल पैनल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम आगे ऐसे ही सेट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।